हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य यह भी है कि मैं अपने मन की बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक के बारे में आपसे बात करती हूँ वह हमारे जीवन से जुड़ी बातें हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। हाँ, तो मैं आज आपको बताऊँगी हाउ टू कंट्रोल यूर एंगर, यानी आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह बात आती है व्हाट इज़ एंगर, यानी गुस्सा क्या है। दोस्तों, गुस्सा किसी भी शरीर से निकलने वाली वह अग्नि है जिसके द्वारा खुद से ही खुद को अंदर ही अंदर जलाया जाता है, वो भी हमारे ही द्वारा। दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हो, हम सभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही गुस्से वाला है। हम सब छोटी छोटी बातों को अपने दिल और दिमाग से लगा लेते हैं, और जिस भी व्यक्ति से हमें गुस्सा आता है, या तो हम उस व्यक्ति से दूर रहने लगते हैं, या फिर हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है, या फिर हम अपने को ही अंदर उस गुस्से की अग्नि में जलाते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हो, घर में हमारे माता पिता या हमारे भाई बहनों या फिर किसी घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा जब हमें हमारी गलती के लिए डांटा जाता है तो हमारा खून खौलने लगता है, और हम अंदर ही अंदर गुस्से की अग्नि में जलने लगते हैं, और उस बात को दिल से लगा लेते हैं कि आखिर उन्होंने मुझे डांटा क्यों। हम सोचते हैं हमेशा हमें ही डांट पड़ती है और बड़े भाई बहनों को नहीं। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं सोचते कि माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है। परिवार में किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जब किसी बड़े की गलती होती है तो उसे डांटा जाता है, जब किसी छोटे की गलती होती है तो उसे डांटा जाता है। जब जिसकी गलती होती है तब गलती करने वाले को डांट पड़ती है। दोस्तों, जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें फील होता है कि हाँ, मेरी ही गलती थी। अगर जिस वक्त हमें डांट पड़ रही थी, अगर उस वक्त हम अपनी गलती मान लेते तो शायद हम खुद के द्वारा खुद को दुख नहीं पहुंचाते। क्रोध की अग्नि में उस वक्त हम जलते नहीं, और सबसे बड़ी बात, हम उस वक्त अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में रख लेते। दोस्तों, आप जानते हो, हमारा गुस्सा हम ही उत्पन्न करते हैं। छोटी छोटी बात को दिल से लगाकर, अपनी गलती को ना मानकर, और बड़े बुजुर्गों से झगड़कर लड़कर, तब गुस्से को मौका चाहिए होता है कि कब मैं खुद को या दूसरे को हानि पहुंचाऊं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में रखना सीखना ही होगा, वरना आपका गुस्सा आपको अपने नियंत्रण में रखकर आपको अंदर ही अंदर जलाकर भस्म कर देगा। दोस्तों, याद रखिए, जिस बाग में माली नहीं होते वहाँ के फूल या तो मुरझा जाते हैं या फिर सूखकर बिखर जाते हैं, और उसी तरह जिस घर में कोई बड़े डांटने वाले ना हो तो उस घर के बच्चे या तो बिखर जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान को प्रतिदिन धन्यवाद कहिए कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज ना करके उन्हें देखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, जो आपकी गलतियों को डांट कर सुधारते हैं, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। बस हमें अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, गुस्से को इस प्रकार नियंत्रित कीजिए। नंबर पहला है, आप अपने गुस्से को अपने अनुसार नियंत्रित कीजिए, वरना गुस्सा आपको भस्म कर देगा। नंबर 2 है, अपने गुस्से को नियंत्रित रखने के लिए आप प्रतिदिन मेडिटेशन कीजिए। नंबर 3 है, व्यर्थ की बातों यानी लोगों की बातों में ध्यान मत दीजिए। नंबर 4 है, अपनी गलती से सीखिए और उसे सुधारने की प्रतिदिन कोशिश कीजिए। नंबर 5 है, प्रतिदिन खुश रहिए और छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी ढूंढिए। नंबर 6 है, दूसरों से लगाव व उम्मीदें मत रखिए। और नंबर 7 है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया और मेरी मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी तो प्लीज़
दोस्तों मेरे यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि मैं अगला टॉपिक किस बारे में बताऊं। मैं कोशिश करूंगी कि जिस टॉपिक पर अधिक लोगों के कमेंट हों उस टॉपिक को अगले दिन बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।